गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए एसएसटी का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोग उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन यूरोपियन कंट्रीज इंक्रीजिंग ट्रेड लीड टू मोर इंटरेस्ट इन yearning colonialism has to great consequence। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि यह उपनिवेशवाद यूरोपीय राष्ट्रों की व्यापार वृद्धि और व्यापारियों की बढ़ती है ना धन लिप्सा, यानी कि ज़्यादा धन कमाने की जो इच्छा है ना का ही परिणाम था। ठीक है बच्चों, चलिए फिर से बता दें। यह उपनिवेशवाद यूरोपीय राष्ट्रों की व्यापार वृद्धि और व्यापारियों की बढ़ती धन लिप्सा का ही परिणाम था और इसके दो बड़े परिणाम हुए। ठीक है, चलिए फर्स्ट में दिया है बच्चों, हायर एस्पायरेशन टू स्नैच द कॉलोनीज लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज विच वाज रीजन फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है बच्चों, पहला दिया है कि अधिकाधिक उपनिवेशों को हथियाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में संघर्ष होने लगे जो अंततः प्रथम विश्व युद्ध में बदल गए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए एक बार फिर समझाते हैं। अधिकाधिक उपनिवेशों को हथियाने के लिए, ठीक है, उपनिवेशों को हथियाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों के संघर्ष होने लगे। ठीक है, यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में संघर्ष होने लगे जो प्रथम विश्व युद्ध में बदल गया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। सेकेंड में दिया है, to remain themselves powerful and so use over colonies, the European power forced the common people to remain uneducated and backward। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि अपने अधीनस्थ यानी कि उपनिवेशों पर अधिकार जमाए रखने के लिए, ठीक है बच्चों, उपनिवेशों पर अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने, है ना, वहाँ की जनता को अशिक्षित और पिछड़ा हुआ बनाए रखा। ठीक है, अनएजुकेटेड मतलब कि अशिक्षित और लिखा है बैकवर्ड यानी कि पिछड़ा हुआ बनाए रखा। आगे देखते हैं। सो दैट द कॉलोनियल कंट्रीज रिसोर्स कैन बी एक्सप्लॉइट एट अ बेस्ट रेट एंड कॉमन पीपल देयर वेयर थ्रोन इन द डार्कनेस ऑफ इलिटरेसी एंड बैकवर्डनेस। ठीक है बच्चों, इसीलिए जो वहाँ के लोग थे, है ना, यानी कि जो वहाँ के लोग थे, इन पर जो औपनिवेशिक राष्ट्रों के समग्र संसाधनों का न सिर्फ भरपूर शोषण हुआ बल्कि वे अशिक्षा और पिछड़ेपन के गहरे गर्त में भी डूबते चले गए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर से समझाते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट दिया है ना, फर्स्ट में बताया गया कि अधिकाधिक उपनिवेशों को हथियाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में संघर्ष होने लगे जो प्रथम विश्व युद्ध में बदल गया। और सेकेंड में बताया गया कि जो राष्ट्र थे, है ना, यूरोपीय जो शक्ति थी, ठीक है बच्चों, जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वे उनके जो अधीनस्थ उपनिवेश थे, है ना, उन पर अधिकार जमाए रखने के लिए वहाँ के जनता को अशिक्षित और पिछड़ा हुआ बनाए रखा, जिससे इन औपनिवेशिक राष्ट्रों के समग्र संसाधनों का न सिर्फ भरपूर शोषण हुआ बल्कि वे अशिक्षा और पिछड़ेपन के गहरे गर्त में भी डूबते चले गए। ठीक है बच्चों, वहाँ के जो लोग थे, है ना, वो क्या हो गए, अशिक्षित रह गए और पिछड़े रह गए। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आप लोगों का उपनिवेशवाद के दो बड़े परिणाम। ठीक है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को फिर से पढ़िए और याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।